श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस जून के महीने में 4 ऐसे बहुत ही बड़े विशेष दिन आने वाले हैं जिनका आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला जो दिन है वो इस जून के महीने में वो है 26 जून का, जिस दिन है दोस्तों सोमवार की अष्टमी। सोमवार की अष्टमी होने के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर गुप्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि भी है। उसके बाद में दोस्तों 27 जून जिस दिन है यहाँ पर दोस्तों नौमी तिथि। उसके बाद में दोस्तों 28 जून, 29 जून, ये 2 दिन भी बहुत ही ज़्यादा विशेष हैं जिसमें ये दशमी तिथि और देवशयनी एकादशी है यहाँ पर 29 जून को। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन चारों ही दिनों के कुछ विशेष यहाँ पर उपाय बताने वाले हैं, जिन उपायों को करके आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो, अपनी जीवन से दुख और समस्याओं को दूर कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सोमवार की अष्टमी के उपाय के बारे में, सोमवार के उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन में बहुत सारी दुख और समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो यह उपाय आपको जब करना है जब किसी माता बहन का गर्भ ना ठहरे या संतान प्राप्ति में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानियां आ रही हैं, तो उस स्थान पर आपको इस सोमवार की अष्टमी को या सोमवार के दिन यह वाला उपाय विशेष रूप से करना है। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र लेनी है, 5 सफ़ेद फूल लेना है, 5 दूर्वा लेना है और 5 लोटा जल लेना है। 5 लोटा जल के लिए आप एक बाल्टी में अलग से जल ले जाएं और अपने साथ 1 लोटा जल लेकर जा सकते हैं। ठीक है। प्रातःकाल सुबह सुबह सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिए। मंदिर पहुंचने के बाद आप 5-5 मात्रा में सभी चीज़ें लेकर गए हैं, पर आपको 5 मात्रा में सभी चीज़ें एक साथ भगवान शिव जी पर नहीं चढ़ानी है, एक एक करके चढ़ानी है। जैसे सबसे पहले आप लोगों को करना है, सबसे पहले अपनी एक बेलपत्र चढ़ा दो, एक दूर्वा चढ़ा दो भगवान शिव जी के ऊपर, एक पुष्प चढ़ा दो और 1 लोटा जल एक धारा से समर्पित कर दो। ठीक है। यह एक बार कार्य करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट तक भगवान शिव जी का किसी भी एक मंत्र का जाप करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। जाप हो गया आपका 1 से 2 मिनट बाद, फिर वापस से आप अपनी बची हुई 4-4 जो बेलपत्र, दूर्वा और आपके पुष्प रहेंगे, इनमें से आपको 1-1 दूर्वा वापस से चढ़ानी है। 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा, 1 पुष्प, फिर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको यही क्रिया जो है 5 बार दोहरानी है, क्योंकि आप 5-5 मात्रा में सभी चीज़ें लाएँ। 5-5 क्रियाओं में मतलब 5-5 मात्रा में आपको जो है ये क्रिया 5 बार आपको दोहरा देनी है। 5वीं बार जब आप लोग बेलपत्र, दूर्वा, पुष्प वगैरह सब चढ़ाएंगे, उसके बाद जैसे आप लोग 1 लोटा जल चढ़ा देंगे, तो जल चढ़ाने के बाद दोस्तों इसी जल को आपको अपनी जलाधारी से, मतलब भगवान शिव जी की जलाधारी से अपने उस लोटे में झेल लेना है। ठीक है। झेलने के बाद आपको जल का आचमन उस माता बहन को कराना है जिसकी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही हो, जिसका गर्भ ना ठहरा हो, या जिसके शरीर में कुछ दिक्कत परेशानी आ रही हो, या जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। जीवन से दुख और परेशानियों को दूर करने के लिए आप इस उपाय का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही विशेष उपाय है और नंदीश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप इस उपाय को कीजिएगा। तुमरुका महादेव जी का नाम लेते हुए आप इस उपाय को कीजिएगा। निश्चित ही आपके जीवन से सारी दुख और समस्याएं दूर होंगी। यह दिन बहुत ही विशेष है और इस दिन यह उपाय करना बहुत ही शुभ यहाँ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों, इस उपाय में आपको क्या करना है, 7 बेलपत्री लेना है। कितनी? 7 बेलपत्री लेना है और अपने साथ केसर लेकर जाना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचिए। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद दोस्तों आपके पास में जो 7 बेलपत्र हैं, इन 7 बेलपत्र पर आपको कुछ काम करना है, वो आप लोग सुनिए। सबसे पहले आपको जो है अपने साथ जो आप केसर लाएं, उस केसर को घिसकर आपको चंदन बना लेना है। उसी चंदन से आपको सबसे पहले जो बेलपत्र की साइड की 2-2 पत्तियां होती हैं, उन सबसे पहले एक जो पहली वाली पत्ती होती है एक बेलपत्र की साइड वाली, उस पर आपको जो है जगदम्बा जी के नाम की एक बिंदी लगानी है। जो दूसरी वाली पत्ती होती है उस पर आपको गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की एक बिंदी लगानी है। अब जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है उस पर आपको ओम लिखना है। ठीक है। भगवान शिव जी का स्वरूप ओम लिखना है। इसी प्रकार से आपको 7 बेलपत्र पर यह सारे काम कर लेने हैं। कर लिया आपने 7 बेलपत्र पर। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है कि इन 7 बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी पर आपको समर्पित करना है। किस दिन करना है? सोमवार की अष्टमी के दिन। समर्पित करने के बाद दोस्तों कुछ समय मंत्रों का जाप करना आप लोग 1 से 2 मिनट तक या 5 मिनट तक। उसके बाद इन 7 बेलपत्र को उठाकर अपने पास में रखे हुए एक लाल वस्त्र में बांधना। लाल वस्त्र में बांधने के बाद इसको भगवान के आशीर्वाद स्वरूप समझकर अपने घर ले आना। घर लाने के बाद इसे अपने घर में रख लो आप लोग, या अपनी दुकान वाली जगह पर, या अपने व्यापार बिजनेस वाली जगह पर रख लो। आपका व्यापार बिजनेस दुकानदारी बहुत अच्छी तरक्की उसमें होने लग जाएगी। या अगर आप अपने इसे घर में रख रहे हो तो आपके घर में तरक्की होगी। आपके घर में अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही होगी, इंटरव्यू नहीं हो पा रहा होगा या परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा होगा, तो वो सब कुछ काम हो जाएंगे इस उपाय को करने के बाद। पर यह उपाय मात्र सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली तिथि के उपाय के बारे में। दोस्तों, अगली जो तिथि है वो है नौमी तिथि। और दोस्तों, नौमी तिथि के दिन किए जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है, जो कि है 27 जून नौमी तिथि इस दिन पड़ रही है। और ये नौमी तिथि बहुत ही ज़्यादा विशेष है क्योंकि इस दिन गुप्त नवरात्रि मतलब पूरे समाप्त हो रहे हैं ना। तो इस उपाय में आपको करना क्या है कि
जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गंभीर रोग और बीमारी उसके शरीर में है, तो उस व्यक्ति को इस नौमी तिथि का यह वाला उपाय करना चाहिए। 27 जून को यह वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको एक आटे का दीपक बनाना है और 2 लंबी बाती रखना है, मतलब 4 बाती का आपको यह दीपक तैयार करना है ना। मतलब कि दीपक एक ही होगा पर उसमें आपको 2 लंबी बाती रखनी है और 4 जगह से उस दीपक को यहाँ पर जलाना है। तो इस प्रकार से आपको ये चौमुखी जो है दीपक तैयार करना है। अब इसी दीपक के अंदर आपको क्या करना है कि आपको तिल्ली का तेल डालना है। किस चीज़ का तेल डालना है? तिल्ली का तेल डालना है और थोड़ा सा सरसों का तेल उसी दीपक के अंदर डाल देना है। अब डालने के बाद दोस्तों नौमी तिथि के दिन, जो इस गुप्त नवरात्रि की नौमी तिथि 27 जून को है, इस दिन शाम के समय 6 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच में आपको इस उपाय को पूरा करना है। जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी है, जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 21 बार इस दीपक को घुमाना है। कितनी बार? 21 बार इस दीपक को घुमाना है, नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए। 21 बार इस दीपक को घुमाने के बाद नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए आपको इस दीपक को लेकर आना है अपने घर के मुख्य द्वार की चौखट के पास में। और मुख्य द्वार की चौखट के बाहर, बिल्कुल चौखट पर आपको इस दीपक को नहीं रखना है, मुख्य द्वार की चौखट के बाहर की साइड में आपको इस दीपक को वहां पर रखकर जला देना है नरसिंह भगवान का नाम लेते हुए। और साथ ही में आपको जो माह ये चल रहा है, आषाढ़ माह चल रहा है, इस माह का नाम लेते हुए और अपना नाम और अपना गोत्र बोलते हुए इसको वहां पर आपको जला देना है। ठीक है। जो भी व्यक्ति रोगीला होगा उसको जो है उसके रोग में बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिल जाएगा इस उपाय को करने के बाद। उसके बाद दोस्तों अगले उपाय की अगर हम बात करें, जो कि आप इस नौमी तिथि के दिन कर सकते हैं, तो वो उपाय आपको जब करना है जब आपने किसी को पैसा दिया हो और आपका वह पैसा लौटा ना रहा हो। आप उससे फ़ोन कर करके परेशान है, पर जब भी आपका वह पैसा लौटा ना पा रहा हो तो उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको लेना है सूखा बेला। क्या लेना है? सूखा बेला। सूखा बेले की जो मतलब सूखा जो बेला होता है बेलपत्री के वृक्ष में जो लगा हुआ होता है, उस बेले को आपको सुखाकर सूखे बेले को नौमी तिथि के दिन इसी सूखे बेले से अग्नि में 9 आहुतियाँ आपको देना है। कितनी आहुतियाँ देना है? 9 आहुतियाँ आपको देना है। और जो सबसे आखिरी वाली आहुति होगी, 9वीं आहुति होगी, उसके साथ में आपको जो है श्वेत तिल, जो सफ़ेद तिल होती है, उस तिल के साथ में आपको 9वीं आहुतियाँ यहाँ पर देना है अग्नि में, है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको उस व्यक्ति का स्मरण करना है जिस व्यक्ति ने आपसे धन लिया था और जो व्यक्ति आपका धन नहीं लौटा पा रहा था, तो आपको उसको स्मरण करना है। शिव शक्ति के नाम से आपको ये पूरी 9 आहुतियाँ देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो जब आप यह उपाय करेंगे तो आपने जिसको भी पैसा दिया होगा वो खुद आपका पैसा अपने हाथों से लौटा कर जाएगा। करके ज़रूर देखिए इस उपाय को, आपको खुद ब खुद यहाँ पर अंतर देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं नौमी तिथि के दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय के बारे में, जो कि नौमी तिथि से आपको करना है और 10वीं तिथि तक आप लोग करोगे। मतलब कि 27 जून को आप इस उपाय को शुरू करोगे और 28 जून 10वीं तिथि का आपको ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है? नौमी तिथि के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे जाना है। क्या लेकर जाना है? आपको लेकर जाना है एक लाल धागा या जो कच्चा धागा होता है वो लेकर जाना है, मोली लेकर जाना है और उसके साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर जाना है ना। ये सभी चीज़ें लेकर पहुंच जाओ किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे नौमी तिथि के दिन। और वहाँ पर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले अपना वहाँ पर बैठकर अपना वह घी का दीपक वहाँ पर जला दो आंवले के वृक्ष के नीचे। और घी का दीपक जलाने के बाद आप अपने साथ जो मोली लच्छा धागा लेकर आए हो, उस धागे से आपको 5 परिक्रमा करना है। क्या करना है? 5 परिक्रमा करना है नौमी तिथि के दिन उसी आंवले के वृक्ष की। 5 परिक्रमा करने के बाद दोस्तों उस धागे को वहाँ पर तोड़ दो। तोड़ने के बाद उसी लच्छे में से थोड़ा सा धागा और तोड़ना है, इतना बड़ा कि आप उसे अपने हाथ में बांध सको, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा तोड़ लीजिएगा। और उस धागे को तोड़ने के बाद उस आंवले के वृक्ष की किसी भी एक टहनी में बांध दो। किसमें? किसी भी एक टहनी में बांध दो। और टहनी में बांधने के बाद आपका नौमी तिथि का ये उपाय यहाँ पर पूरा होता है। ठीक है। अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है, यह उपाय 10वीं तिथि को पूरा होगा। ठीक है। नौमी तिथि को आपको इतना ही काम करना है। उसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करके अपने घर वापस जाइए। वापस आने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है कि आपको वापस से 10वीं तिथि के दिन उसी वृक्ष के नीचे जाना है जहाँ पर आपने इस उपाय को किया है। 10वीं तिथि के दिन भी आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करके लेकर जाना है। इस उपाय में जो आप दीपक लेंगे वो आप आटे का लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो दीपक लेकर भगवान शिव जी का नाम लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे पहुँचिए 10वीं तिथि के दिन। और 10वीं तिथि के दिन अपना वह घी का दीपक जलाइए, भगवान से प्रार्थना करिए और उसके बाद अपनी मनोकामना को करते हुए या भगवान से अपने दिल की बात बोलते हुए उस
जो आपने टहनी में जो कच्चा धागा लच्छा बांधा होगा उसको खोल लीजिए। खोलने के बाद इसे अपनी हथेली में बांध लीजिए। हथेली में बांधने के बाद भगवान से प्रार्थना करके अपने घर वापस जाइए। इस उपाय को आप अपनी जिस भी कामना के लिए करेंगे आपकी वह कामना बहुत जल्द पूर्ण हो जाएगी। आप खुद इस उपाय को करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अभी तक हम लोगों ने बात कर लिए हैं यहाँ पर अष्टमी तिथि, नौमी तिथि, दशमी तिथि के उपाय के बारे में। अब हम बात करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत के बारे में। दोस्तों जिस दिन देव सो जाते हैं, जिस दिन के बाद शादियां होना भी बंद हो जाती हैं, ये वो दिन है, ठीक है। देवशयनी एकादशी है ना, इस दिन के बाद शादियां नहीं होती हैं और देव सो जाते हैं। कोई भी शुभ कार्य इस दिन मतलब देवशयनी एकादशी के बाद नहीं होता है, क्योंकि सभी देव सो जाते हैं। तो इस दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है। और अगर आप लोग चाहें तो एकादशी व्रत यह वाला जो है कर सकते हैं, देवशयनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, विशेष फल की आपको प्राप्ति होगी। तो इस उपाय में आपको करना क्या है, आप भगवान शिव जी के मंदिर तो रोज़ ही जाते हैं, भगवान शिव जी पर जल भी चढ़ाते हैं, भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो मात्र आपको करना क्या है, जब आप भगवान शिव जी की पूजन अर्चना के लिए पहुंचेंगे भगवान शिव जी के मंदिर में, तो आप अपनी पूजन अर्चना करने के बाद भगवान शिव जी के पास में बैठ जाइएगा और अपने हाथ जोड़ लीजिएगा, आंखें बंद कर लीजिएगा। उसके बाद में मात्र आपको एक नाम का उच्चारण 3 बार भगवान शिव जी के सामने बैठकर करना है। वो नाम कौन सा है? वो नाम है पार्वती जी की नानी का नाम, और वो नाम है स्वधा। इस स्वधा नाम का उच्चारण आपको भगवान शिव जी के पास में बैठकर इस देवशयनी एकादशी के दिन आपको 3 बार बोलना है, कुछ इस तरीके से, स्वधा स्वधा स्वधा। मात्र 3 बार स्वधा नाम का उच्चारण देवशयनी एकादशी के दिन आपको करना है। पूजन अर्चना करने के बाद उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके अपने घर आप लोग वापस आ जाते हैं। इस उपाय करने के बाद आपके घर में सुख शांति आ जाएगी, आपके घर से सारी दुख और समस्याएं दूर हो जाएंगी। उसके बाद दोस्तों देवशयनी एकादशी का एक और विशेष उपाय है, जिस उपाय करने के बाद अगर आपके घर में पैसा टिकता नहीं होगा, रुकता नहीं होगा, तो उस स्थान पर आप ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय में आपको लेना है गंगा का जल। एक पात्र में गंगा का जल भर लीजिए और उसके बाद में आपको उसी गंगा के जल के अंदर जो है 7 बेलपत्री डालना है। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंची देवशयनी एकादशी के दिन। ये जो गंगा का जल है सबसे पहले आपको नंदी बाबा के चरणों में समर्पित कर देना है पूरा, और बेलपत्री को उसी कलश के अंदर रखना है। पूरा गंगा जल नंदी बाबा के चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान शिव जी के पास में आइए और अपनी 7 बेलपत्र भगवान शिव जी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए आपके घर में पैसा रुकना चालू हो जाए और धन से जुड़ी हुई समस्या आपके घर से दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करके आप अपने घर वापस आ जाएं, आपका उपाय पूरा हो जाता है। तो दोस्तों ये सारे उपाय थे जो कि आपको इन 4 विशेष तिथियों पर करना है, जून में पड़ने वाले इन 4 विशेष दिनों पर करना है। आप करके जरूर देखिएगा, और कोई भी आपको समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com का भी सहारा ले सकते हैं ये सारी जानकारी और उपायों को पढ़ने के लिए। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।